एक प्रोवर्ब का यूज करेंगे, केक वॉक। केक वॉक जिस तरह हिंदी में बाएं हाथ का खेल आप बोल रहे हैं, उसी तरह आप इंग्लिश में केक वॉक बोलेंगे। अगर कोई काम करना आपको बहुत आसान है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप बहुत आसानी से बिना किसी खास एफर्ट्स के कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल यानी कि इंग्लिश में केक वॉक होता है। चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। यहां पर एक बात समझना है, हमने माय या आगे देखेंगे योर, अवर, हिज, हर का यूज किया है। अगर आपको बोलना है कि मेरे लिए कोई काम आसान है, तो आप फिर यहां पर माय का यूज कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे आपके लिए आसान है, तो आप योर का यूज कर लेंगे। सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज माय केक वॉक। गणित के सवाल हल करना मेरे लिए बहुत आसान है, गणित के सवाल हल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। इस तरह से आप बोल सकते हैं। राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज इज माय केक वॉक। क्रिएटिव स्टोरीज, रचनात्मक कहानियां लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है या मेरे लिए बहुत आसान है। ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत आसान है, या फिर हम, ये बहुत पॉपुलर, बहुत प्रचलित प्रोवर्ब है बाएं हाथ का खेल, इसलिए मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूं। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर करना है तो है हमारे पास केक वॉक। पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इज माय केक वॉक। चित्रकारी करना मेरे लिए बहुत आसान है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का यहां पर ध्यान जाना चाहिए कि यहां पर जब हमने एस लगाया है, बार बार हम एस लगा रहे हैं, फिर भी हम इसका यूज कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं, जबकि ग्रामर में तो ये आपको पता ही है कि जब एस आता है तो आप इसलिए आर का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज तो हमें ये समझना है। दूसरा हमें ये समझना है कि हम इसमें आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज क्यों किया जा रहा है, नॉर्मल फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। इन दो बातों को अपन आज समझ लेते हैं फिर से। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सॉल्व एक वर्ब है, और इंग्लिश में कभी भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। और अगर आपको वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो आप फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं, और आईएनजी फॉर्म लगाकर आप वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप में से जो लोग और भी ज्यादा ग्रामर कॉन्शियस हैं, वो ऐसा समझ लें, वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना दिया जाता है, और नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट नाउन ही होता है। तो यहां पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और अगर इतना डिटेल में ग्रामेटिकली नहीं भी समझना है तो आप नॉर्मली समझ लीजिए, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना है तो फिर आप उसको आईएनजी लगाकर स्टार्ट करेंगे। राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज, एक क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया कि हमने आईएनजी से क्यों स्टार्ट किया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर बार बार एस का यूज क्यों किया जा रहा है, बार बार हम एस क्यों लगा रहे हैं, एस क्यों लगाया जा रहा है बार बार। और अगर एस लगा भी रहे हैं तो फिर आर क्यों नहीं लगा रहा, एस क्यों लगा रहा है, इसको समझते हैं। सेंटेंस है, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज माय केक वॉक, राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज इज माय केक वॉक। एक्चुअली सब्जेक्ट राइटिंग है जो कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट स्टोरीज नहीं है, सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, सब्जेक्ट है सॉल्विंग, यानी कि एक काम है मैथमेटिक के, गणित के प्रश्नों को हल करना, ये काम है। और जब ये काम है तो ये सिंगुलर है। सॉल्विंग ये सिंगुलर है, हल करना, एक क्वेश्चन को हल करना भी सॉल्विंग, 100 क्वेश्चन को हल करना भी सॉल्विंग। तो सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज माय केक वॉक, राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज इज माय केक वॉक, पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इज माय केक वॉक। चित्रकारी करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फोटोग्राफी, अब चूंकि ये फोटोग्राफी ऑटोमेटिकली पहले से एक नाउन है, तो फिर हमने यहां पे आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी सिर्फ वर्ब में लगता है, इसके अलावा आईएनजी ना तो नाउन में लगता है ना ही एडजेक्टिव में लगता है। तो फोटोग्राफी इज माय केक वॉक, फोटोग्राफी करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग डिलीशियस फूड इज योर केक वॉक। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाना बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। स्वादिष्ट खाना बनाना आपके लिए बहुत आसान है। कुकिंग डिलीशियस फूड इज योर केक वॉक, पब्लिक स्पीकिंग इज योर केक वॉक। यूज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बात हो रही है आपकी। जब बात हो रही थी मेरी तो मैं माई यूज करते हैं हम, जब बात हो रही है आपकी तो योर यूज करेंगे। एडिटिंग वीडियोस इज योर केक वॉक। वीडियोस एडिट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। एडिटिंग वीडियोस, एडिटिंग सब्जेक्ट है, वीडियो सब्जेक्ट नहीं है। मैनेजिंग अकाउंट्स इज योर
केक बॉक। अकाउंट्स मैनेज करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इज अवर, यानी कि हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग किड्स इज अवर केक बॉक, बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। होस्टिंग लाइव शोज इज अवर केक बॉक, लाइव शोज होस्ट करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। रनिंग अ बिजनेस इज देयर केक बॉक, बिजनेस चलाना उनके लिए यानी कि देयर, रनिंग बिजनेस इज देयर केक बॉक। स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज देयर केक बॉक, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं बोलना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। हैंडलिंग कस्टमर सर्विस इज देयर केक बॉक, ग्राहक सेवा संभालना उनके लिए बहुत आसान है। सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इज देयर केक बॉक, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। फिक्सिंग, अब हम बात यहां पर करेंगे हिज हम यूज करते हैं उसके, जो कि मेल है, और हर यूज करते हैं उसके, जो कि फीमेल है, राइट। प्लेइंग चेस इज हिज, फिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज हिज केक बॉक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ठीक करना उसके लिए बहुत आसान है। फिक्सिंग मतलब होता है हल करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई सॉफ्टवेयर को हल करना या सुधारने के लिए हम फिक्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। प्लेइंग चेस इज हिज केक बॉक, शतरंज खेलना उसके लिए बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। एक बात तो समझ लीजिए, हम हिज बोले या हर बोले, हिंदी एक जैसी ही होगी, बट ये अंडरस्टूड होगा। अगर हिज बोला जा रहा है मतलब मेल के लिए बात हो रही है, हर बोला जा रहा है मतलब फीमेल के लिए बात हो रही है। रिपेयरिंग एयर कंडीशंस इज हिज केक बॉक, एयर कंडीशनर्स ठीक करना उसके लिए बहुत आसान है। डिजाइनिंग वेबसाइट्स इज हर केक बॉक, वेबसाइट डिजाइन करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है या फिर बहुत आसान है। राइटिंग पोएट्री इज हर केक बॉक, कविताएं लिखना या कविता लिखना उसके लिए बहुत आसान है। स्टाइलिंग हेयर इज हर केक बॉक, बालों का स्टाइल करना उसके लिए बहुत आसान है। डेकोरेटिंग होम इज हर केक बॉक, घर सजाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। बाएं हाथ का खेल या आसान के लिए हमने केक वॉक का यूज किया, अब हम बाएं हाथ का खेल या आसान के लिए एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ केक। केक वॉक और पीस ऑफ केक दोनों का एक ही यूज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हैं सर दोनों में कोई अंतर है, तो मेरा जवाब है दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको जो भी याद आए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें, जो आपको इजी लगे उसको आप यूज करिए, जो आपको याद आ जाए उसको आप यूज कीजिए। अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोलनी है, अगर आपको इंग्लिश स्पीडली बोलनी है, तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। पीस ऑफ केक बाएं हाथ का खेल, केक बॉक बाएं हाथ का खेल। हमने जानबूझ के सेम एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाएं हाथ का खेल, आप चाहें तो दाएं हाथ का खेल भी बोल सकते हैं। मीनिंग है आसान, कोई काम आसान है। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज माय पीस ऑफ केक, मैथ गणित के सवालों को हल करना मेरे लिए बहुत आसान है। राइटिंग क्रिएटिव स्टोरीज इज माय पीस ऑफ केक, क्रिएटिव स्टोरीज लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इज माय पीस ऑफ केक, पोर्ट्रेट चित्रकारी करना मेरे लिए बहुत आसान है। फोटोग्राफी इज माय पीस ऑफ केक, फोटोग्राफी करना मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है। बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग डिलीशियस फूड इज योर पीस ऑफ केक, स्वादिष्ट खाना बनाना आपके लिए बहुत आसान है। पब्लिक स्पीकिंग इज योर पीस ऑफ केक, पब्लिक स्पीकिंग सार्वजनिक रूप से बोलना आपके लिए बहुत आसान है। एडिटिंग वीडियोस इज योर पीस ऑफ केक, मैनेजिंग अकाउंट्स इज योर पीस ऑफ केक, मैनेजिंग अकाउंट को मैनेज करना, अकाउंट को लिखना आपके लिए बहुत आसान है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इज अवर पीस ऑफ केक, अवर मतलब हमारे। टीचिंग किड्स इज अवर पीस ऑफ केक, बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। होस्टिंग लाइव शोज इज अवर पीस ऑफ केक, लाइव होस्ट चलाना या लाइव प्रोग्राम को होस्ट करना, संचालित करना हमारे लिए बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। रनिंग अ बिजनेस इज देयर पीस ऑफ केक, स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज देयर पीस ऑफ केक, हैंडलिंग कस्टमर इज देयर पीस ऑफ केक, सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन इज देयर पीस ऑफ केक, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है। फिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज हिज पीस ऑफ केक,
प्लेइंग चेस इज हिज पीस ऑफ केक। चेस खेलना, शतरंज खेलना उसके लिए बहुत आसान है। रिपेयरिंग एयर कंडीशनर्स इज हिज पीस ऑफ केक। हिज अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बातें की है। अगर मेल की बात हो रही है तो हिज उसके, फीमेल की बात हो रही है तो हर उसके। डिजाइनिंग वेबसाइट इज हर पीस ऑफ केक। वेबसाइट बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। प्लेइंग द पियानो इज हर पीस ऑफ केक। राइटिंग पोइट्री इज हर पीस ऑफ केक। स्टाइलिंग हेयर इज हर पीस ऑफ केक। डेकोरेटिंग होम इज हर पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब केक का पीस या केक का टुकड़ा नहीं है। पीस ऑफ केक का मतलब है बाएं हाथ का खेल। केक वॉक का मतलब है बाएं हाथ का खेल। तो जब भी कोई काम करना आपके लिए बहुत आसान हो, इजी हो, बाएं हाथ या दाएं हाथ का खेल हो, अर्थात करना बहुत आसान हो आपके लिए, तो आप या तो पीस ऑफ केक का यूज कर सकते हैं या तो केक वॉक का यूज कर सकते हैं। यहां पर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हिंदी में प्रोवर्ब्स होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स होते हैं। इंग्लिश में भी कहावतें होती हैं, इंग्लिश में भी कुछ डिक्टम्स होते हैं। उनको आप इस तरह का इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं, अपडेटेड बोल सकते हैं। और जब बहुत बार लोग एडवांस इंग्लिश बोलते हैं और आपको समझ में नहीं आता, तब भी आप इसको यूज करके खुद भी बोल सकते हैं और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जब भी आपको इंग्लिश बोलना है, मल्टीपल एग्जांपल्स प्लस मल्टीपल वैरायटी के साथ बोलेंगे तो आपको हमेशा इजी पड़ेगा। तो पीस ऑफ केक बाएं हाथ का खेल, केक वॉक बाएं हाथ का खेल। तो कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप रिपीटिंग, देन यू विल बी लर्निंग अ लॉट। देखिए बी, बी मीन्स होता है होना, लेकिन जो ये जो बी है, ये जब हम प्रेजेंट में लेकर जाते हैं तो ये या तो होता है इज, या तो होता है आर, और या तो होता है एम। बी डायरेक्ट बी नहीं होता। बी या तो होता है इज, या तो होता है आर, या तो होता है एम। और जब यही बी पास्ट में जाता है तो यही हो जाता है वॉज, और यही हो जाता है वर। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं बी के 5 रूप हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। आपको इतना समझना है, आई के साथ एम होगा, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आर होगा। जबकि सिंगुलर ही, इट या एनी नेम के साथ इज हो जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट, प्रेजेंट में आई के साथ एम होगा, यू, वी, दे के साथ आर होगा, ही, शी या किसी का नाम आएगा तो वो इज हो जाएगा। बी डायरेक्टली बी नहीं होगा। इसके अभी हम थोड़े से सेंटेंसेस देखकर प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन जब ये पास्ट में जाएगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इसका मतलब ये है आई, इसका मतलब ये ही, शी, इट, सिंगुलर और एनी नेम के साथ हो जाएगा वॉज। आर की जगह क्या हो जाएगा, वर, यानी कि यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हो जाएगा वर। बहुत सारे लोग इसको वेयर प्रोनाउंसिएट करते हैं, आप इसको वेयर प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वर। अब बात होती है कि एम का क्या होगा। इसका तो वॉज हो गया, आर का वर हो गया, और एम का क्या होगा, नहीं, एम का वॉज होगा। मतलब आई के साथ भी वॉज आएगा, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर के साथ भी वॉज आएगा, यू, वी, दे के साथ वर आएगा। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में जाएंगे, जब हम फ्यूचर टेंस में जाएंगे, जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी। और मजे की बात यह है कि फ्यूचर टेंस में सभी के साथ आपको एक ही यूज करना है, विल बी। आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, इट, एनी नेम, सबके साथ आपको विल बी का यूज करना है। और किस सेंस में यूज करना है, किस सेंस में यूज करना है, होने के सेंस में यूज करना है। क्या होना, स्वयं होना।
जब आप खुद कुछ होते हैं तब आप यूज करते हैं बी। थोड़ा और आगे चलते हैं, जब हम इसमें एक मे बी का यूज होता है। व्हाट इज मे बी? मे बी का आप यूज करते हैं जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तब आप यूज करते हैं मे बी। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब आप यूज करते हैं मे बी, और जब आप एडवाइस करते हैं तब आप यूज करते हैं शुड बी। और जब आप ऑर्डर करते हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं या मैंडेटरी करते हैं, तब आप क्या यूज करते हैं? मस्ट बी। वैसे देखा जाए तो ये बी तो बी है ना, इस बी ने सिर्फ प्रेजेंट में अपना रूप चेंज किया है। बी इजआरएम बना है, बी वॉज और वर बना है, लेकिन फ्यूचर में तो वो बिल बी तो बी रहा ना, सिर्फ हमने बिल लगाकर उसका मैसेज चेंज किया है, उसका टेंस चेंज किया है, उसका कहने का तात्पर्य चेंज किया है। मैं यहां पर यूज कर लिया, यहां पर शुड यूज कर लिया और यहां पर मस्ट यूज कर लिया, लेकिन बी तो बी रहा ना, बी में थोड़ी कुछ चेंज किया आपने। इसका मतलब है होना, यानी कि स्वयं होना। जैसे आपने कहा मैं बिजी हूं, तो आपने प्रेजेंट में कहा मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। हमने पास्ट में कहा मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी हो जाऊंगा, याद रखिएगा बिल बी आएगा, बिल अकेले से काम नहीं चलेगा कि आई विल बिजी। आई विल बिजी नहीं होगा, आई विल भी बिजी होगा। मैं बिजी हो सकता हूं, आई मे बी बिजी। मुझे बिजी होना चाहिए, आई शुड बी बिजी। मुझे बिजी होना ही चाहिए, आई मस्ट बी बिजी। आई मस्ट बी बिजी, मुझे बिजी होना ही चाहिए, आई मस्ट बी बिजी। और यही बात जब आप ही शी के साथ करेंगे, यही बात जब आप यू बी दे के साथ करेंगे, तो आप यहां पर आर को यूज कर लेंगे और पास्ट टेंस में वर्ब को यूज कर लेंगे। जैसे हमने कहा आप लेट हो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर लेट। एक बात और याद रखना है कि बी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बी का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी कि बी क्या है? वर्ब। और एज पर रूल बी के साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि दो बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इसका मतलब ये भी है कि इज आर एम के साथ, वॉज वर के साथ, विल बी के साथ, मे बी के साथ, शुड बी के साथ और मस्ट बी के साथ भी कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आई एम गो, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। यू आर प्ले क्रिकेट, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। आई मे बी टीच वर्ब है, तो मे बी के साथ नहीं आएगा। हाँ, ऐसा जरूर होता है, आई मे टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। यू शुड कम हियर, आपको यहां आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यू शुड बी कम हियर। यू शुड बी कम हियर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि शुड के साथ बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगेगी ना, सिर्फ शुड के साथ लग सकती है। यू शुड कम हियर, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड बी वर्क हार्ड नहीं हो सकता। या तो वी शुड बी, फिर हम उसके साथ नाउन लगाते, एडजेक्टिव लगाते, वर्ब को नहीं लगा सकते। यू शुड बी ऑन टाइम, आपको समय पर होना चाहिए। या आप लेट हो, आप लेट हैं या हो, जो भी। और अगर आप लेट थे तो मैंने बोला यू के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। यू वर लेट, आप लेट हो जाओगे। यू विल लेट नहीं, यू विल बी लेट। एक और रीजन, एक और ग्रामेटिकल रीजन, अगर हम इसमें से बी को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि विल और लेट और यू तीनों ही वर्ब नहीं है, और मिनिमम एक वर्ब की तो रिक्वायरमेंट है ही ना। अगर आप एक भी वर्ब नहीं लाओगे तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस में मिनिमम एक वर्ब तो चाहिए। 100% वर्ब्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमम सिंगल वर्ब तो चाहिए ही चाहिए।
तो यहां पर हम जो एक वर्ब चाहिए वो क्या हो गई, ही हो गई, लेकिन दो वर्ब भी नहीं ला सकते, तो आप बी के साथ कुछ और वर्ब का यूज नहीं कर सकते। यू मे बी कम, यू मे बी टीच, यू मे बी नहीं, यू मे बी लेट, यू विल बी लेट, यू मस्ट बी लेट, आप लेट हो सकते हो, यू मे बी लेट, यहां पर बी यूज करा जाता है, आप लेट हो सकते हैं। यू वर लेट, आप लेट थे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, आप लेट होंगे या हो जाओगे, व्हाटएवर, आप लेट हो सकते हो, आप लेट हो सकते हैं या हो, व्हाटएवर। यू शुड बी लेट, आपको लेट होना चाहिए। यू मस्ट बी लेट, मस्ट बी लेट, आपको लेट होना ही चाहिए। यू मस्ट बी लेट, आपको लेट होना ही चाहिए। वी, अगर आप इसको यू की जगह वी के साथ यूज करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। वी, हम रेडी हैं, वी आर, हम रेडी हैं, हम रेडी थे, वी वर रेडी, हम रेडी थे, हम रेडी होंगे, वी विल बी रेडी, हम रेडी हो जाएंगे, वी विल बी रेडी, हम रेडी हो सकते हैं, हम रेडी हो सकते हैं, वी मे बी रेडी, वी वर रेडी, हम रेडी थे, वी विल बी रेडी, वी मे बी रेडी, वी शुड बी रेडी, वी मस्ट बी रेडी, हम रेडी, हमें रेडी होना ही चाहिए, वी मस्ट बी रेडी, हमें रेडी होना ही चाहिए। दे, वो पंचुअल है, दे आर पंचुअल, वो घर पर है, दे आर एट होम, दे आर एट होम, वो घर पर है, दे आर एट होम, वो घर पर थे, दे वर एट होम, वो घर पर थे, वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, उन्हें घर पर होना चाहिए, दे शुड बी एट होम, वो घर पर हो सकते हैं, दे मे बी एट होम, वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम, वो घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। तो यहाँ पर हम जो होने की बात कर रहे हैं उसी सेंस में हम इन सबको यूज कर रहे हैं, जो हम होने की बात कर रहे हैं उसी में हम इन सबको यूज कर रहे हैं। आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। आमतौर पर कप ऑफ टी के जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव में होंगे। कोई काम जब आपके पसंद का नहीं है, आपके टाइप का नहीं है, कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, हमारे स्टाइल का नहीं है, हमारा फेवरेट नहीं है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कप ऑफ टी। जिस तरह हिंदी में कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स होते हैं, डिक्टम्स होते हैं और कुछ इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं। उन्हीं इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस में से एक है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मीन्स कोई काम जब आपके पसंदीदा है या नहीं है, जो आपके टाइप का नहीं है, जो आपका फेवरेट नहीं है, उसके लिए आप यूज करते हैं कप ऑफ टी। आमतौर पर कप ऑफ टी के जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव में होंगे, नकारात्मक में होंगे, नॉट वाले होंगे। कप ऑफ टी का मतलब, कप ऑफ टी का मतलब चाय की प्याली से नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब है कोई काम जब आपके पसंद का नहीं है, आपके टाइप का नहीं है, कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, हमारे स्टाइल का नहीं है, हमारा फेवरेट नहीं है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कप ऑफ टी। रिपीट करता हूं, कप ऑफ टी के जो सेंटेंसेस होंगे वो यूजुअली नेगेटिव फॉर्म में होंगे, नॉट लगाकर होंगे, नॉट कप ऑफ टी वाले सेंटेंसेस ही होंगे। मे
यानी आई, लेकिन यहां पर आई की बात नहीं होगी, बात हो रही है मेरा की। जब बात मेरा की हो रही है तो हम यहां पर यूज करेंगे आई के लिए माय, यू के लिए योर, वी के लिए अवर, दे के लिए देयर, ही के लिए हिज और शी के लिए हर। और अगर किसी का नाम आता है तो आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी मींस जो ऊपर वाला कॉमा होता है उसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। मोहन यानी मोहन अपोस्ट्रोफी, फिर एस, मोहन्स कप ऑफ टी, मोहन्स कप ऑफ टी। मोहन के बस की बात या मोहन के बस की बात नहीं, या मोहन के पसंदीदा काम या मोहन का पसंदीदा काम नहीं, उस सेंस में हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो हम यहां पर बात करते हैं कप ऑफ टी के किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, कप ऑफ टी से किस तरह के हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, उसको अपन अब देखेंगे। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी जब कोई काम आपका फेवरेट नहीं है, जब कोई काम आपका पसंदीदा नहीं है उस सेंस में, या जब कोई काम आपके स्टाइल का नहीं है, आपके टाइप का नहीं है, उस टाइप का कोई काम आप करते ही नहीं है और उस तरह की चीज आपको बोलना है, तब आप यूज करेंगे कप ऑफ टी या नॉट कप ऑफ टी। नॉट कप ऑफ टी क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो नेगेटिव फॉर्म में बनेंगे। ऐसा काम जो आप नहीं करते हैं, जो आपके टाइप का नहीं है, जो आप आमतौर पर करते भी नहीं है, आपको पसंद भी नहीं है, आपका पसंदीदा काम भी नहीं है, उस सेंस में आप यूज करते हैं नॉट कप ऑफ टी। जैसे कि मान लिया हम सेंटेंस देखते हैं, दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी। इस तरह का म्यूजिक मेरा पसंदीदा नहीं है या मेरे टाइप का नहीं है, मीन्स मैं इस तरह का म्यूजिक सुनता भी नहीं हूं, मैं इस तरह का म्यूजिक पसंद भी नहीं करता हूं, मैं इस तरह के म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। इस तरह की जब आपको बात करनी है तब आप यूज करते हैं नॉट माई कप ऑफ टी। दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी। इस तरह का संगीत मेरा पसंदीदा नहीं है, इस तरह का संगीत मुझे पसंद नहीं है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा लाइक में और कप ऑफ टी में। लाइक नॉर्मल है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर आप जोर दे रहे हैं कि ये मेरे टाइप का नहीं है, मेरे पसंदीदा नहीं है, तब आप यूज कर रहे हैं नॉट माई कप ऑफ टी। कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। खाना बनाना मेरी पसंदीदा चीज नहीं है, मेरा पसंदीदा काम नहीं है, मेरे टाइप का काम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बनाता खाना, मेरे को खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही नहीं करना है उस काम को। तब आप यूज करते हैं कि कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। राजनीति मेरा पसंदीदा काम नहीं है। थोड़ा सा ग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो यहां पर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप थोड़ा भी ग्रामेटिकली कॉन्शियस हैं तो सर यहां पर एस लगा रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं, उसके बाद फिर हमने इज यूज कर लिया है। जबकि हमने तो यही सीखा है कि जब हम आर लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है और प्लूरल जब हो जाता है तो हम उसमें इज की जगह आर यूज करते हैं। बट यहां पर आप इज यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का नाम या भाषा का नाम भले ही वो एस पर एंड हो बट उसे सिंगुलर माना जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का नाम, खेल का नाम, भाषा का नाम अगर वो एस पर एंड हो तब भी उसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, चाहे वो एस पर एंड हो बट उन्हें सिंगुलर ही माना जाएगा। इसीलिए यहां पर हमने इसका यूज किया है पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। राजनीति मेरे टाइप का काम नहीं है, मेरा पसंदीदा काम नहीं है, मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। लॉन्ग मीटिंग्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। मीटिंग्स है, एक से ज्यादा है, डेफिनेटली मीटिंग्स है, तो हमने यहां पर आर का यूज करना ही है। लॉन्ग मीटिंग्स, लंबी लंबी मीटिंग्स, लंबी लंबी बैठकें मेरे टाइप का काम नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी सारी मीटिंग में, इतने सारे प्रोग्राम में अपना समय, इतनी सारी बैठकों में अपना समय बर्बाद करूं। तो लॉन्ग मीटिंग्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। लंबी लंबी मीटिंग्स मेरा पसंदीदा काम नहीं है। हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। डरावनी फिल्में मेरा टाइप का काम नहीं है, मुझे डर लगता है, मैं अपनी आपको नहीं वहाँ पर एडजस्ट कर पाता हूँ। तो हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। यहाँ पर मूवीज है, आर लगाया गया है क्योंकि मूवीज है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है तो हम आर ही लगाएंगे।
दो एग्जाम्पल हमने प्लूरल के देख लिए हैं। डांसिंग, लास्ट क्लास में, लास्ट सीरीज में जब हमने पीस ऑफ केक पढ़ा था तब भी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा, जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें हम आईएनजी लगाकर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसे नाउन बना लेते हैं और उसको सिंगुलर ही माना जाएगा, और उसे सिंगुलर ही माना जाएगा। और क्योंकि उसे सिंगुलर माना जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाना है। वर्ब से, डायरेक्ट वर्ब से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट करना है आपको, आप आईएनजी लगाइए और फिर उसमें आप सिंगुलर मानेंगे और उसमें आप इज लगाएंगे। विजिटिंग म्यूजियम, म्यूजियम्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। विजिटिंग म्यूजियम्स, संग्रहालयों का दौरा करना मेरा पसंदीदा काम नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे म्यूजियम्स लगा है, एस लगा है। आप बोलेंगे सर म्यूजियम तो सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर एज लगाया है। हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि म्यूजियम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है विजिटिंग। अगर आपने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था पीस ऑफ केक वाला, उसमें भी मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट म्यूजियम नहीं है, विजिटिंग है। विजिटिंग म्यूजियम्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। म्यूजियम्स विजिट करना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा पसंदीदा काम नहीं है, मेरे टाइप का काम नहीं है। वर्किंग फ्रॉम होम इज नॉट माई कप ऑफ टी। घर से बैठ के काम करना, घर से काम करना मेरी पसंदीदा चीज नहीं है, मेरी पसंदीदा चीज नहीं है। लाउड पार्टीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। शोर शराबे वाली पार्टियां मेरे पसंदीदा नहीं है। लाउड पार्टीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। शोर शराबे वाली पार्टियां मेरा पसंदीदा काम नहीं है। मुझे पार्टियां तो वैसे भी पसंद नहीं है, अगर हैं तो इतनी शोर शराबे वाली पार्टियां, डीजे वाली पार्टियां मेरे को पसंद नहीं है, मेरा पसंदीदा काम नहीं है, मेरे टाइप का काम नहीं है, या मैं उस टाइप का आदमी या उस टाइप का पर्सन या उस टाइप का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी नहीं हूं। उस सेंस में आप इसका यूज कर रहे हैं। स्टडिंग लेट नाइट इज नॉट योर कप ऑफ टी। देर रात तक पढ़ाई करना आपके बस की बात नहीं है, या आपका पसंदीदा काम नहीं है, या आपके टाइप का काम नहीं है, तो यहां पर हमने योर का यूज कर लिया है। रीडिंग नॉवेल्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। उपन्यास पढ़ना तुम्हारी पसंदीदा चीज नहीं है। मेकिंग स्मॉल टॉक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। यहां पर हमने इजंट यूज कर लिया है। स्पोकन में हम आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मेकिंग स्मॉल टॉक्स, मेकिंग स्मॉल टॉक इजंट योर कप ऑफ टी। छोटी छोटी बातें करना तुम्हारे पसंदीदा चीजें नहीं है। ट्रेवलिंग टू क्राउडेड प्लेसेस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। प्लेसेस को देखकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, प्लेसेस को देखकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लेसेस नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ट्रेवलिंग, और उसी वजह से हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। ट्रेवलिंग टू क्राउडेड प्लेसेस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। अवर मतलब हमारे वी के सेंस में जब हम बात करते हैं, हमारे सेंस में बात करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। स्टेइंग इन होटल्स इज नॉट अवर कप ऑफ टी। होटल्स में रुकना हमारे टाइप का, हमारा पसंदीदा काम नहीं है। गोल्फ इज नॉट अवर कप ऑफ टी। गोल्फ खेलना या प्लेइंग गोल्फ भी कर सकते हैं, हम गोल्फ भी कर सकते हैं। गोल्फ इज नॉट अवर कप ऑफ टी। राइटिंग एसेज इज नॉट देयर कप ऑफ टी। एसेज यूज किया गया है लेकिन इज यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें राइटिंग है, सब्जेक्ट इसमें राइटिंग है, सब्जेक्ट इसमें राइटिंग है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। देयर मतलब उनका, जब हम एक से अधिक की दे है, दे का देयर होता है। निबंध लिखना उनका पसंदीदा काम नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इज नॉट देयर कप ऑफ टी। कार्यक्रमों का आयोजन करना उनका पसंदीदा काम नहीं है, उनका फेवरेट काम नहीं है, उनके टाइप का काम नहीं है, उनके टाइप का काम नहीं है, उनका बस का काम नहीं है। रनिंग मैराथन इज नॉट देयर कप ऑफ टी। मैराथन में दौड़ना उनके लिए नहीं है, उनके बस का काम नहीं है। दिस काइंड ऑफ फूड इज नॉट इजंट देयर कप ऑफ टी। इस तरह के खाना उनके टाइप का नहीं है, उनके टाइप का काम नहीं है। हाइकिंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। पहाड़ों पर चढ़ाई करना, पहाड़ों पर चढ़ाई करना, यहाँ पर हिज का यूज किया गया है। ही के सेंस में आया है उसका। रिपीट करूंगा, ही का हिज होता है, शी का हर होता है। पहाड़ों पर चढ़ाई करना उसे पसंद नहीं है, उसके टाइप का काम नहीं है, उसका काम नहीं है, उसका पसंदीदा काम नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे हिंदी में बोले, हिंदी में आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे बोल सकते हैं। प्लेइंग वीडियो गेम्स
ऑल डे इज नॉट हिज कप ऑफ टी, दिन भर वीडियो गेम खेलना उसका पसंदीदा काम नहीं है, उसके टाइप का काम नहीं है। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी, पौधों की देखभाल करना उसके टाइप का काम नहीं है, उसका पसंदीदा काम नहीं है। दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी, इस तरह के वादों को करना, प्रतिबद्धता उसका पसंदीदा काम नहीं है। दिस मूवी इज नॉट हर कप ऑफ टी, ये फिल्म उसे पसंद नहीं है, उसके टाइप की नहीं है। दिस मूवी इज नॉट हर कप ऑफ टी, हर यूज किया जा रहा है शी के लिए, फीमेल के लिए आप हर का यूज कर रहे हैं। हिज और हर की हिंदी तो एक जैसी निकलेगी बट दोनों का सेंस अलग होगा। मीटिंग न्यू पीपल इज नॉट हर कप ऑफ टी, नए लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं है, उसके टाइप का काम नहीं है। डूइंग पेपर वर्क इजंट हर कप ऑफ टी, पेपर वर्क करना, कागजी काम करना उसके टाइप का काम नहीं है, उसका पसंदीदा काम नहीं है, उसके स्टाइल का काम नहीं है। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। कप ऑफ टी आप यूज इस टाइप का, मेरे टाइप का, मेरा पसंदीदा, मेरे स्टाइल का, मेरे फेवरेट का, मेरे जैसा या जो पसंद है मुझे उस टाइप का काम नहीं है, इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कप ऑफ टी का यूज देखा। कप ऑफ टी मतलब पसंदीदा या हमारे टाइप का कोई काम नहीं है, तो हम उसे नॉट कप ऑफ टी से एक्सप्लेन करते हैं। आप इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, चाओ।